संथाल विद्रोह पर जो मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम लोग उसी क्वेश्चंस का आंसर फॉर्मेट देखेंगे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी संथाल विद्रोह पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, तो पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर हम लोग आंसर देखेंगे। संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का विवरण दीजिए, उनके क्या प्रभाव हुए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो स्टेटमेंट बेस्ड था और स्टेटमेंट कुछ इस तरह से था कि संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध सशस्त्र जन प्रतिरोध का एक प्रादर्श प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस था कि संथाल विद्रोह भारत में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी। अब हम लोग उत्तर देखते हैं। संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हुल के भी नाम से जाना जाता है, 1855 और 56 ईस्वी में भारत में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध आरंभ हुए जन प्रतिरोधों में सर्वाधिक तीव्र तथा सशस्त्र जन प्रतिरोध था। इसी स्टेटमेंट को हम लोगों ने अलग तरीके से यहां पर अपने आंसर में ही यूज कर लिया। सन 1793 ईस्वी से कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल प्रांत में जमींदारी प्रथा को लागू किया गया। इसके तत्पश्चात जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों व इनके समर्थक भारतीयों जमींदारों, महाजनों व ठेकेदारों का प्रवेश आरंभ हुआ। इनके आगमन से जनजातीय जो की समतावादी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना कुप्रभावित हुई। इससे जनजातियों में असंतोष का भाव उत्पन्न हुआ। एक्चुअली इन सारी चीजों को देखने के बाद अब थोड़ा सा और हम लोग शॉर्ट करते हैं। जो ऊपर में हम लोगों ने देखा, एक चीज और यहां पर हम लोग सीख लेते हैं। यदि क्वेश्चंस में ऊपर में क्वेश्चंस ये लिखा हुआ है, जैसे ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर कैसा होगा, हम लोग अपने आंसर बुक लेट जो हमें मिलता है अब लिखने के लिए, उस पर डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे और यहां पर कोई हेडिंग नहीं दिया जाता हुआ। कई स्टूडेंट जो होते हैं वो हेडिंग पहले लिखते हैं कि संथाल विद्रोह, नहीं, हमें इंट्रोडक्शन पहले स्टार्ट करना है। तो ये बिल्कुल मैं आंसर बुकलेट पर कैसे हम लोग लिखेंगे उसको हम लोग देख रहे हैं यहां पर उत्तर, और डायरेक्ट आंसर स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन अपना, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार तथा नई ब्रिटिश शासन पद्धति के कारण राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में विभिन्न परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के कारण भारत के अलग अलग प्रदेशों एवं जन समुदायों के विभिन्न वर्गों में असंतोष बढ़ता गया, जिसका परिणाम संथाल विद्रोह 1855-56 के रूप में देखने को मिला। यह अपना इंट्रोडक्शन हुआ संथाल विद्रोह का। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वहां पर हम लोग हेडिंग देना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट अपना हेडिंग होगा विस्तारित क्षेत्र, अर्थात कि कहां कहां पर हुआ। अपना बिहार का ये मैप बनाकर हम लोग ये जो है संथाल परगना का मार्क कर सकते हैं। संथाल परगना से राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, जो कि आज का जो आधुनिक बिहार, झारखंड और बंगाल का क्षेत्र है, यहां पर हुआ था। और इस क्षेत्र को दमन ए कोह, कई बार ये पीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो यूपीएससी हो या अदर पब्लिक सर्विस कमीशन। दमन ए कोह का मतलब क्या है, तो दमन ए कोह का मतलब है संथाल परगना के जमीन को ही, अर्थात कि यह एक भूमि से रिलेटेड है। कोह का मतलब ही होता है जमीन, तो दमन ए कोह भी कहा जाता था। नेतृत्व करता सिद्धू और कान्हू मुर्मू जो संथाल लोग थे, और साथ ही में इनके दो और भाई जिनका नाम चांद और भैरव था। संथाल विद्रोह के कारण को दो वर्गों में हम लोग देख सकते हैं, एक दीर्घकालिक और तात्कालिक। तो दीर्घकालिक में कारणों में हम देखते हैं राजनीतिक कारण। संथालों का अपना राजनीतिक ढांचा था, जिसमें शासन का संचालन पुरहा पंचायत प्रणाली द्वारा किया जाता था। अंग्रेजों के बढ़ते विस्तार से इनकी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। आर्थिक कारण, कंपनी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नई भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके चलते लगान में वृद्धि, साहूकारों का दबाव बढ़ा और भू राजस्व की दर में वृद्धि हुई। इसमें संथाल अपनी भूमि तथा जंगल के अधिकार से वंचित होने लगे, क्योंकि काश्तकारी अधिनियम जो कि 1849 में आया था ने सरकार का भूमि पर अधिकार बढ़ा दिया था। अंग्रेजों ने लगान में लगभग 50 से 500% की वृद्धि की तथा लगान न चुका पाने की स्थिति में संथालों को भूमि तथा जंगल पर से इनके अधिकार से वंचित कर दिया गया। वंचित भूमि को हड़प करके सरकार ने दिक्कुओं का मतलब बाहरी लोग हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार दिक्कुओं के बारे में पढ़ा है कि आदिवासी समुदाय के लिए जो बाहरी लोग हैं वो दिक्कू कहलाएंगे, का इस क्षेत्र में प्रवेश कराया, जिससे संथालों के शोषण में वृद्धि हुई। सेम बात जब हम लोग मुंडा विद्रोह और मुंडा आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने देखा था। लगान वृद्धि से संथाल किसान लगान चुकाने के लिए साहूकारों से
ऋण लेते थे। ऋण अदा न कर पाने के कारण साहूकारों ने स्थानीय ब्रिटिश अधिकारियों की सहायता इनका शोषण करना प्रारंभ कर दिया, जिससे संथालों में असंतोष की भावना में वृद्धि हुई। सामाजिक एवं सांस्कृतिक और साथ ही साथ धार्मिक कारण भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। ब्रिटिश प्रभाव के कारण संथालों के धार्मिक परिवेश में भी हस्तक्षेप किया गया। दिक्कुओं के प्रवेश से सामाजिक शोषण में वृद्धि हुई, अर्थात दिक्कुओं ने धन और बल से जबरन संथालों की बहन बेटियों के साथ दुराचार आरंभ कर दिया। ईसाई मिशनरियों के माध्यम से प्रलोभन तथा जबरन दबाव बढ़ाकर धर्म परिवर्तन कराया जाने लगा, जिससे संथालों की धार्मिक मान्यताओं पर आघात पड़ा। संथाल अपने धार्मिक मान्यताओं के प्रति अत्यधिक आस्था रखते थे। परिणामतः उनमें तत्कालीन ब्रिटिश व्यवस्था के विरुद्ध चेतना का विकास हुआ, जो आगे चलकर विद्रोह का स्वरूप लिया। तत्कालीन कारण में दो कारण देखने को मिलता है। एक दारोगा था जिसका नाम महेश लाल दत्त था, उसकी हत्या हो जाती है और बेगार प्रथा में वृद्धि कर दी जाती है। विद्रोह का तत्कालीन कारण दारोगा महेश लाल दत्त का हत्या को माना जाता है। मामूली चोरी के मामले में संथालों को गिरफ्तार किया गया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप संथालों ने उस दरोगा की हत्या कर दी। इसका समर्थन सभी संथालों ने किया। गिरफ्तार होने के भय से 30 जून 1855 को भगनीडीह, जो संथाल परगना में एक गांव है, वहां पर 400 गांवों के लगभग 60,000 संथालों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। तो विद्रोह जो है वो 30 जून 1855 से स्टार्ट हो गया। अन्य तत्कालीन कारणों में संथाल से उनके क्षेत्र में रेल पटरियां बिछाने के लिए जबरन बेगार कराया जाना भी था, ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, जाना भी था, यानी बेगार कराया जाना भी था, ये भी एक कारण था, नहीं था। प्रभाव, इसका प्रभाव क्या हुआ कि धार्मिक हस्तक्षेप प्रतिबंधित किया गया, संथाल परगना का गठन किया गया, पुलिस नियमावली 1856 में परिवर्तन किया गया और काश्तकारी अधिनियम 1855 पारित किया गया। ये इस आंदोलन के प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। संथाल बहुल क्षेत्र को अलग करके संथाल परगना जिला बनाया गया, जिसमें भागलपुर एवं बीरभूम के क्षेत्र भी शामिल थे। भागलपुर अपने बिहार में है और बीरभूम जो है आज के अपने वेस्ट बंगाल में है। संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला बनाया गया, जहां सामान्य ब्रिटिश कानून लागू नहीं होते थे। संथाल परगना जो टेनेंसी अधिनियम 1855 था, उसको लागू किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई। संथालों की पुरानी व्यवस्था परहा पंचायत तथा माझी व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया। पुलिस नियमावली 1856 में परिवर्तन किया गया, जिससे ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस संबंधी अधिकार दिए गए। संथालों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप को प्रतिबंधित किया गया। इन क्षेत्रों में मिशनरियों के द्वारा धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित किया गया। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि संथाल विद्रोह अपने उद्देश्यों में तो असफल रहा, परंतु इसने अंग्रेजों के सामने एक सशक्त विद्रोह से यह सिद्ध कर दिया कि अंग्रेज अजय नहीं है। इस विद्रोह ने आगे के विद्रोहों को, विशेषकर 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसकी भूमि तैयार करने की भी कार्य किया। तो 1855 और 56 में जो अपना संथाल विद्रोह हुआ था, उसको हम लोगों ने आंसर फॉर्मेट में देखा। आई होप सो कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।